अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ओलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जुमा मुबारक। लेट्स डिज़ाइन अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। एक फ़्रॉक है जो मुझे ऑर्डर आया हुआ था, जो मैंने डिज़ाइन करनी थी। आप लोगों ने मेरी एक ब्लू फ्रॉक देखी होगी, मैं साथ में यहाँ उसकी पिक्चर अटैच कर देती हूँ। उसी को उन्होंने देखा था मुझे एक इवेंट पे पहने हुए, तो उन्होंने कहा था इस तरह की मिलती जुलती आप हमें इस कलर में ये वाली फ़्रॉक डिज़ाइन कर दें। ठीक है, उसकी कटिंग वगैरह मैं कर रही हूँ। इसकी मैं अलग से जो एम्बेलिशमेंट इसके नेकलाइन पे होगी उसकी अलग से एक वीडियो आ जाएगी। सेम इसी तरह ही प्रोसेस है कि आपने जो नीचे वाला स्लिप का पैनल है वो नॉर्मल जिस तरह आपने जितना फ्लेयर रखना है वो कटिंग करके, जो ऊपर टिश्यू का फैब्रिक है वो हमने इस तरह रखना है कि मिड से ओपन हो। बेशक आप साइड की जो सिलाइयाँ हैं वो ना लगाएं, एक ही फैब्रिक को आप इतना खुला ले लें कि मिड से बस उसको लेस लगा के अटैच कर दें और छोटे छोटे प्लीट्स डालते जाएँ। ठीक है, कटिंग मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं साथ में आपको जब स्टिच के 2-4 स्टेप है ना वो भी आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि फ्रॉक में इतना ज़्यादा लंबा स्टिचिंग तो होता नहीं है, तो मैं आपको अलग से दिखा भी दूंगी ताकि अगर किसी ने बनानी हो तो आप लोग भी इजीली बना सकें। ये देखिए, ये स्लिप है, यहाँ पे गैदर्स देने हैं। जो इसकी ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर हमने ये वाली लेस लगा के, ये देखें इस तरह गैदर्स देने हैं। डबल सिलाई कर लीजिएगा। आपको मैं हमेशा बताती हूँ, जब आप एक सिलाई करते हैं तो उससे जो गैदर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जब आप डबल सिलाई करते हैं तो वो बिल्कुल बैठे बैठे होते हैं। इस चीज़ का यही बस आप लोगों ने ख्याल रखना होता है, ताकि जो सिलाई है वो अच्छी हो, नीट हो, आपको बार बार उसके ऊपर काम ना करना पड़े। ठीक हो गया। इसके ऊपर ये देखें, ये जो स्टार्स वाला ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये जो स्टार्स वाला फैब्रिक है इसके ऊपर हम लेस लगा रहे हैं और ये हमने अपनी जो स्लिप है उसके ऊपर देना है। स्लिप आप हार्ड भी ले सकते हैं, उन्होंने सिल्क टाइप थोड़ी सी जैसे लचक में ली हुई है, तो उस हिसाब से उनको जो पसंद था उन्होंने वो चीज़ लिया है। और ऊपर जो फैब्रिक है ये टिश्यू का है जिसके ऊपर जो स्टार्स बने हुए हैं। ये देखें, स्लिप जो है वो रेडी होगी और नीचे जो है ये मैंने बड़ा जैसे एक पैनल होता है ना, इस तरह इसको सिलाई लगाई है ताकि ये खड़ी खड़ी रहे। उनको बिल्कुल खड़ी खड़ी नहीं चाहिए थी कि कैन नीचे लगा दे, नहीं। लेकिन ये जो है ना, जब आप बड़ा पैनल पे सिलाई लगा देते हैं ना, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जो आपकी फ्रॉक है ना वो आपके पाँव के अंदर नहीं जा रही होती है, आपके पाँव से हट के जा रही होती है। ठीक है, अब यहाँ से हमने अपने जो प्लीट्स डालना स्टार्ट करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये मिड साइड है, ठीक है, जहाँ पे दोनों लेसेस आ रही हैं। आपने पहले यहाँ पे जो स्लिप है उसकी मिड कर लेना है। साइड का जो सिलाई होती है ना दोनों, वहाँ से पकड़ के, ये देखें, एक ये चीज़ पकड़ के और दूसरा जो एंड पैनल है वो पकड़ के, मुझे पता नहीं चल रहा था कैमरे का कि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से आपने कट लगा देना क्योंकि ये मिड हो गया। और मिड से आपने एक गैदर्स या कुछ भी प्लेट्स जो भी आपने डालना है वो स्टार्ट करना है और दूसरे एंड पे लेके आना है। वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह। ये मिड हो गया। मिड आपने बिल्कुल परफेक्ट करना है ताकि जब आपने शर्ट पहनी हो तो मिड पे ही आपका जो है वो स्लिट आ रहा हो। जो ऊपर वाला पैनल है उसका स्लिट बन जाएगा एक किस्म का, ठीक है ना। अलग से तो नहीं हमने किया, लेकिन वही स्टाइल आ जाएगा। ये देखें, अब यहाँ से आपने ये देखें ये वाली लेस वाली जो इधर से रखना स्टार्ट करना है। साथ साथ आपने जो है ना वो हाफ इंचज़ के प्लीट्स डालते रहना है और जहाँ पे ये एंड हुआ है उसी पे आके हमने दूसरी जो लेस वाला पैनल है वो एंड कर देना है। ठीक है, ये लगाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट फाइनल भी दिखाऊंगी कि ये लग के किस तरह लग रहा है, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। और इसके ऊपर जो फिर हमने अपनी योक को अटैच कर देना है। करते जाना, जब आपकी कंप्लीट चीज़ हो जाएगी ये देखिए इस तरह इसकी लुक आएगी। ये देखें, ये नीचे लेंथ में जा रहा है, ऊपर से ये हमारा स्लिट हो गया और नीचे ये गैदर्स हो गए। और बच्ची जो है वो थोड़ी हेल्दी है, इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि ये तो बहुत ज़्यादा खुला है, उनके जो भी उनका माप था उसके अकॉर्डिंग थी। ये उसकी योक की आ गई है, नीचे ये स्लिप का कपड़ा है और ऊपर सेम वही वाला जो हमने टिश्यू यूज़ किया हुआ है स्टार्स वाला, वही हमने यूज़ करना है। इसको कटिंग करके सिंपल इसका नेकलाइन बना लेना है। जिप बैक पे अटैच करनी है। ये देखें, बैक पे कट लगा के आपने यहाँ पे जिप अटैच करनी है। और कोई भी फ्रॉक हो आपने फिटिंग में रखनी है या आपने लूज़ रखनी है, आप जिप लगा लिया करें, सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ताकि अगर आपने रेडी भी होना है ना तो आप दूसरी शर्ट किसी खुली वाली में रेडी होकर जिप खोल के आराम से जब शर्ट पहनते हैं तो वो सारे जो आपका मेकअप जो भी चीज़ें आपने लगाई होती है ना वो आपके ड्रेस पे नहीं आती। ये देखें, अभी ये फाइनल स्टिच हो गई है। इसके बाजू मैंने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट होनी है, एम्ब्रॉयडरी होनी है, जो बीड्स वगैरह लगने हैं, तो फिर वो आपका जो बाजू लग जाते हैं ना तो वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से मुश्किल होगी। तो मैंने कहा पहले सारा इसके गले पे जो भी काम करना है वो करके फिर उसके बाद बाजू लगा के आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी। और गले पे किस तरह काम किया हुआ है वो इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये तो फ्राइडे की है, वॉइस ओवर में आज कर रही हूँ, बस घर में इशूज़ होते हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। जुमे का दिन है, जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं और आप लोगों ने तमाम मुसलमान लोगों को अपनी दुआओं में याद रखना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और सबको खुश रखे। आप लोगों को पता है कि जुमे वाले दिन सूरत कहफ लाजमी पढ़ते हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो लाजमी पढ़ा करें। ठीक है, उसके बाद आज हम लोगों ने बनाई थी चने चाट। सब चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं, इनको बस मिक्स करना है। मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ, बस मेरा दिल कर रहा था, मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली आप लोगों के लिए। हर चीज़ जो है वो रेडी की हुई है। ये इमली का पानी है, ये टमाटर मिर्ची कटिंग की हुई है, प्याज भी कटिंग की हुई है, हर चीज़ रेडी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा जो है ना इमली का जो पानी है ना वो चने चाट में लाजमी डालते हैं। बिल्कुल हम लोग ड्राई वाली नहीं बनाते, जिस तरह कुछ लोग ड्राई चने चाट बनाते हैं ना, हम लोग वो वाली नहीं बनाते। हम लोग इमली का थोड़ा सा पानी अंदर डालते हैं। सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, इसी तरह ही हम लोगों ने अंदर ही इमली का पानी भी डाल देना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग अगर बिल्कुल सिंपल वाली बनाते हैं ना जो ड्राई वाली, तो कभी ये वाला भी आप ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है।
सारा कुछ मिक्स करने के बाद उसके बाद कुछ लोग चाट मसाला नहीं डालते, वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो चाट मसाला डालते हैं क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी हम लोग खाते हैं। रमज़ान में कम कोशिश करनी चाहिए, कम से कम स्पाइसी खाएं क्योंकि आपके स्टमक को कोई मसला ना हो जाए। और रमज़ान में फिर आपको पता है आप मेडिसिन भी खाएं तो वो एक काम सारा ख़राब हो जाता है। सारी मिक्स करने के बाद ऊपर गार्निश के लिए हमने थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया डाल दिया है। उसके बाद हम लोगों ने जी आज बनाया क्या हुआ है, सालन में हम लोगों ने चने ही बना लिए थे क्योंकि चने उधर बनाए थे तो ये वाले भी चने बना लिए थे। उसके बाद पकोड़े का मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। उसके बाद बनने लगे और ये सबसे फेवरेट डिश है अब्बू की। हम कभी कभी कह भी देना नहीं, लेकिन अब्बू लाजमी खाते हैं। उसके बाद असर के बाद थोड़ी देर मैं बाहर निकल गई हूँ, मगरिब को भी थोड़ा सा टाइम पड़ा हुआ था। और आपको पता है कि आप तस्बीह करते हुए जब बाहर ऐसे एरिया हमारा थोड़ा इस तरह का है कि न्यू टाउन है, उसकी वजह से ऐसी ग्रीनरी है तो अच्छा लगता है। और अपने साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम घर में बात करते हैं ना, जो हमारी देसी फैमिलीज़ हैं उनको ऐसे लगता है कि ये एक फालतू सी बात है कि अपने साथ क्या टाइम गुजारना है, जितना भी टाइम है साथ मिलजुल के बैठ लो। लेकिन आके मुझे इस तरह लगता है कि नहीं, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए क्योंकि सारे दिन की या सारे कुछ दिनों की सेम रूटीन जब आप करते रहते हो ना, तो आपको अपना आप थोड़ा मिसिंग लग रहा होता है। तो बेस्ट यही होता है कि कभी भी वॉक पे थोड़ी देर चले जाएं, अपने आप को टाइम लाजमी दें। और मेरे पास कुछ बच्चियाँ सपारा पढ़ने के लिए आती हैं मेरे ही टाउन में से, वो मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। बता रही थी कि उनकी नानो और उनकी खाला उम्रे पे गई हुई थी और उनके घर आया या उनकी मम्मा ने ये मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। देखिए चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती, वो तो सेम ही होती हैं, आप खुद भी खरीद लेते हैं, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उनकी नानो और खाला गई हुई थी और उनके घर अगर कुछ आया तो उनका दिल किया कि नहीं मैंने आप ही को भी भिजवाना है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। बाय बाय।